ओके गाइज, इन रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स हमने जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हमने देखो दो टाइप के रिएक्शंस पढ़े हैं, जिन रिएक्शंस को हमको थोड़ा सा और डीपली समझना है क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से क्वेश्चंस बनते हैं इस पर बहुत बनते हैं। ठीक है, सो आपने एक पढ़ा है भाई साहब एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वन इज बेसिकली एलिमिनेशन एंड द अदर वन इज एसएन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दोनों बहुत आपके इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने जो बहुत सरफेस लेवल की चीज़ें हैं वो पढ़ी हैं। ठीक है, अभी हम एक्चुअली में इसका मैकेनिज्म क्या है और कैसे एक चीज़ को चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, ये सारी तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया SN1 SN2। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, कहीं पे ऐसे SN1 SN2 लिखा जाता है, कहीं के भाई साहब SN1 SN2 लिखा जाता है, बट व्हाटएवर। ठीक है, SN1 सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, SN मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 and SN2 these are two mechanisms by which nucleophiles are added to alkyl halides। ठीक है, alkyl halides में। ठीक है, so the nucleophilic substitution reaction of alkyl halides have been found to proceed in the following two types of mechanisms। पहला मैकेनिज्म क्या है आपका भाई साहब, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, याद रखिएगा इसको। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर, इसको हम बोलेंगे SN2। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, जिसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब SN1। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस SN2 एंड SN1। ठीक है, वी विल स्टडी, क्योंकि देखो अल्काइल हैलिड में आपके दोनों हो रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म भी होगी और SN1 भी मैकेनिज्म भी होगी, बोथ विल यील्ड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन जहां पे हो रहा है आपको न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, दैट इज SN2 रिएक्शन जहां पे होगा। द रिएक्शन बिटवीन, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है बच्चा पार्टी, मिथाइल ब्रोमाइड क्या है CH3Br एंड हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अभी हाइड्रोक्साइड आयन कहीं से भी आ रहा होगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ न्यूक्लियोफाइल, ये आपका एक भाई साहब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज एन अल्काइल हैलिड, दिस इज एन अल्काइल हैलिड। ठीक है, तो द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म मीथेनॉल, यहां पे क्या बनेगा भाई साहब CH3OH, फॉलोज अ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब क्या हो जाएगी भाई साहब, यहां पे द रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, दैट इज अल्काइल हैलिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब यहां पे रिएक्शन का जो रेट होगा वो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। द रिएक्शन रेट विल डिपेंड ऑन बोथ ऑफ देम। केमिकल काइनेटिक्स एक आपका चैप्टर है जिसको आप पढ़ेंगे, इस साल ही पढ़ेंगे, दोनों बोर्ड्स में ही पढ़ेंगे। सो केमिकल काइनेटिक्स क्या बोलता है कि भाई साहब रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, के मतलब रिएक्शन कांस्टेंट होता है। अगर इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होगा तो ऐसे होगा, देखो CH3Br इंटू OH माइनस। ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सो दिस विल बी रिएक्शन रेट, it will be equal to reaction rate constant into concentration of alkyl halide and the hydroxide ion। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं भाई साहब, बाई मॉलिक्यूलर SN2। the reaction between methyl bromide and hydroxide ion to form methanol follows a second order kinetics, that is rate depends upon the concentration of both the reactants, that is the alkyl halide and the hydroxide ion। alkyl halide पे भी डिपेंड करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन पे भी डिपेंड करेगा। SN2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, SN2 रिएक्शन में। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन, तो CH3Br प्लस OH माइनस, ये आपको क्या दे देगा, CH3OH प्लस Br माइनस। दिस इज ब्रोमाइड आयन, दिस इज ब्रोमाइड आयन, और ये क्या हो जाएगा बोलो, मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल। ठीक है, द रेट ऑफ द रिएक्शन में बी एक्सप्रेस्ड एज रेट इज इक्वल टू K इज बेसिकली व्हाट, रिएक्शन कांस्टेंट होता है, ये अलग अलग रिएक्शंस के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, CH3Br, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br, ठीक है, दैट इज अल्काइल हैलिड एंड OH माइनस साइंस, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे भाई साहब ये डिपेंड करेगा। इन फैक्ट मिथाइल और प्राइमरी अल्काइल हैलिड्स फॉलो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म एंड इट मे इन जनरल बी रिटन एज, तो जनरल आपका SN2 रिएक्शन, बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूं इस पूरे तमाम चैप्टर में बाकी सब चीजों को आप याद करके समझ सकते हैं, बाकी सब चीजों को आप याद करके शायद कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी उसका प्रॉपर आंसर दे दें। ठीक है, इट इज पॉसिबल, हाईली पॉसिबल, लेकिन इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो कॉम्पिटिटिव सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे इस पे और उसको आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो इसीलिए थोड़ा डीप जाना जरूरी है। SN2 रिएक्शन मतलब पहली बात क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर। दूसरी बात आपने क्या समझी भाई साहब, रेट ऑफ एन SN2 रिएक्शन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द अल्काइल हैलिड एंड OH माइनस आयन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और RX पे भी डिपेंड करेगा। मतलब क्या है देखो, रेट ऑफ अ SN2 रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन का जो रेट होगा दैट विल बी रेट कांस्टेंट इनटू जो अल्काइल हैलिड होगा, ठीक है, इनटू भाई साहब न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। दिस इज कॉल्ड एन SN2 प्रॉपर रिएक्शन, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन। ये हमारी शुरुआत है, ठीक है। जितने भी आपके मिथाइल हैलिड्स होंगे या प्राइमरी अल्काइल हैलिड्स होंगे ना, व्हाट आर प्राइमरी अल्काइल हैलिड्स वर्षा देवी, जहां पे भाई साहब क्या होगा, हैलोजन जो है 1 डिग्री कार्बन एटम पे अटैच्ड है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलिड, ठीक है। सो मिथाइल और एनी प्राइमरी अल्काइल हैलिड विल फॉलो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म एंड इट मे इन जनरल बी रिटन एज KRXOH माइनस, ठीक है। इसको हम जनरली इस तरह से लिख सकते हैं, या न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करेगा, इसीलिए इसको हम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोल रहे हैं। ध्यान दीजिए, SN2 मतलब क्या हो गया आपका, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, इसीलिए 2 आ रहा है देखो, बाई मॉलिक्यूलर, जहां पे आपका रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, जो अल्काइल हैलिड है और जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड अ लिटिल मोर डीपर इनटू दिस। द रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन डिटरमिनिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल्स का भाई साहब इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हो गया आपके अल्काइल हैलिड का और दूसरा मॉलिक्यूल हो गया आपके न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। इट इज रिटन एज SN2, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही है, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक X जाएगा और उसकी जगह पे क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, RX है उसमें से X चला जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा भाई साहब, न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल कैसे बिहेव करता है वी विल सी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और बाई मॉलिक्यूलर मतलब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलिड एंड न्यूक्लियोफिलिक के कॉन्सेंट्रेशन पे। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन सिंगल, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, कॉन्सर्टेड, ठीक है। सिंगल स्टेप में ये होता है भाई साहब थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलेंगे सिंगल स्टेप में होता हुआ रिएक्शन। SN1 में जब आप जाओगे तो वहां पे आप देखोगे 2 स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है। वी विल सी दिस फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। इन दिस मैकेनिज्म द न्यूक्लियोफाइल OH attacks the partially positive charge carbon atom of the carbon halogen bond from the direction 180 degree, ठीक है, 180 degree from the halogen atom, that is from the back side, ठीक है। This leads to a transition state with a partially formed CH bond and a partially broken CBr bond, ठीक है। ओके चलिए देख लेते हैं। यहां पे है भाई साहब आपका CX, ठीक है, यहां पे H जो भी रहेगा, ठीक है, जो भी रहेगा, और इधर आप OH आ रहा है, ठीक है, OH आ रहा है, देखो ध्यान से इसको, ठीक है। अभी क्या होगा भाई साहब, इसके मत्थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके मत्थे भाई साहब क्या होगा, नेगेटिव, और क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसके मत्थे क्या होगा, पॉजिटिव। मुझे बताओ ये OH क्या ये X से रिपल्स करेगा, OH आपका नेगेटिव है तो X से तो ये रिपल्स करेगा। मतलब अगर इस मॉलिक्यूल को ये अप्रोच कर रहा हो, ध्यान दो, इस मॉलिक्यूल को ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या इसके सामने आएगा, ये नहीं आएगा। कितने पीछे आएगा कि इसका इफेक्ट ना हो, इसको जाना है इसके पास, भाई साहब यहां पे आया तो इसका इफेक्ट आएगा, यहां पे आया तो इसका इफेक्ट आएगा, यहां पे आया तो इसका इफेक्ट आएगा, यहां पे आया तो इसका, सामने तो आ ही नहीं सकता। तो ये भाई साहब डायरेक्टली 180 डिग्री का अप्रोच होगा, मतलब ये OH बराबर उसके पीछे से अटैक करेगा, मतलब ये इसके ऑपोजिट से अटैक करेगा ताकि इसका जो रिपल्सिव इफेक्ट है वो मिनिमम हो। यही बोला जा रहा है यहां पे, देखो देखो इस चीज को समझो यहां पे व्हाट इज बीइंग सेड हियर, ठीक है। इन दिस मैकेनिज्म द न्यूक्लियोफाइल OH माइनस attacks the partially positive charged carbon atom of carbon halogen bond from the direction 180 degree away from the halogen atom, ठीक है, halogen atom that is from the back side से अटैक होगा। This leads to a transition state with a partially formed COH bond and a partially broken CBr bond। अभी भाई साहब यहाँ पे आ रहा है आपका ट्रांजिशन स्टेट, तो आपका क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे C लेट्स से Br है,
और यहाँ पे है आपका COH, ठीक है। ये वाला बॉन्ड भाई साहब अभी टूटने वाला है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड अभी होने वाला है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा मतलब Br क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर चंपत, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको सप्लाई देगा। ये बोला जाना है ना, उसको जाने दे, अपन देते तेरे को इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। तो दिस विल बी पार्शियली ब्रोकन और ये हो जाएगा पार्शियली स्टैब्लिश्ड। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट हो गया। अभी तक कोई भी मॉलिक्यूल पूरा पूरा ना ही टूटा है और ना ही पूरा पूरा बना है। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन स्टेट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ट्रांजिशन स्टेट मतलब एक के साथ रिश्ता खत्म, एक के साथ रिश्ता जुड़ने वाला है, ठीक है। और ये जो OH है, ध्यान देंगे अगर आप, तो बराबर 180 डिग्री एंगल पे बनेगा। मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इसको हम EDG बोलते हैं, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली एन EDG और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा EWG। दोनों एकदम ऑपोजिट साइड्स में हो गए 180 डिग्री एंगल पे। क्या इतना समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके ओके। फ्रॉम द बैक साइड दिस लीड्स टू अ ट्रांजिशन स्टेट विद अ पार्शियली फॉर्म्ड CH-OH बॉन्ड एंड अ पार्शियली ब्रोकन CBr बॉन्ड या CCl बॉन्ड या CI बॉन्ड। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी अ वन स्टेप रिएक्शन। एक स्टेप में होगा भाई साहब। क्यों? इन द ट्रांजिशन स्टेट द नेगेटिव चार्ज इज शेयर्ड बाय बोथ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द आउटगोइंग ब्रोमाइड, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में OH अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा है और Br भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर जा रहा है। नेगेटिव चार्ज दोनों पे शेयरिंग हो रही है, ठीक है, दोनों में शेयरिंग हो गई है। हाइड्रोक्साइड आयन हैज डिमिनिश्ड नेगेटिव चार्ज। व्हाई? बिकॉज इट हैज बिगिन टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन। हाइड्रोक्साइड में अभी क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड OH माइनस था, उसमें अभी जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के मत्थे क्या आ रहा है, अभी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पार्शियली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव का तो भाई साहब नीचे होना ही है, पॉजिटिव का भी इन्फ्लुएंस नीचे हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। with carbon, while bromine has developed partial negative charge because it has partly removed a pair of electrons from the carbon। तो ब्रोमीन ने भाई साहब ब्रोमीन का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज हाइड्रोक्साइड इज गेटिंग एसोसिएटेड विद अ पार्शियली चार्ज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन के साथ, ठीक है, ओके। देयरफॉर बोथ कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है लेकिन, हाँ, therefore both OH and Br have partial negative charge, that is भाई साहब दोनों के पास आपका एक partial negative charge होगा, partial negative charge 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। The remaining 3 bonds to carbon in the transition state adopt a planar arrangement. This arrangement may be described as the CH bonds are arranged in the spokes of a wheel, ठीक है, with COH and CBr bonds lying along the axle। तो कैसा है देखो, चक्के की तरह है और एक्सेल होता है एक चक्के का, है ना, मतलब जहां पे घूम रहा है चक्का, ये समझ लो ये चक्का है और ये इसका व्हील है, ये ऐसा व्हील है। इस व्हील के अलोंग जितने भी CH वाले बॉन्ड्स होंगे और इधर एक होगा ब्रोमीन, एक होगा OH। OH के साथ रिश्ता जोड़ रहा है, ब्रोमीन के साथ रिश्ता टूट रहा है। ब्रोमीन की नेगेटिव चार्ज बढ़ रही है क्योंकि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लेकर भागने की कोशिश में है और OH अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देने की कोशिश में है, कार्बन को देने की। तो OH की नेगेटिव चार्ज घट रही है, ब्रोमीन की नेगेटिव चार्ज बढ़ रही है और यहां पे भाई साहब H और C का कोई इंफ्लुएंस नहीं है, दैट इज देयर ऑलरेडी देयर। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। सो दिस अरेंजमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज CH bonds are arranged like the spokes of a wheel while COH and CBr bonds lie along the axle। The transition state is unstable। ये वाला जो स्टेट होगा वो अनस्टेबल होगा बिकॉज कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 एटम्स। हो ही नहीं सकता भाई साहब, ठीक है। तो आपका कार्बन एटम भाई साहब कितने हाइड्रोजन एटम के साथ है, 3, और एक OH के साथ और एक Br के साथ, तो 5 हो गए भाई साहब। पेंटावैलेंसी तो हो नहीं, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, तो ये अनस्टेबल होना ही है बिकॉज कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 एटम्स एंड देयरफॉर चेंजेस टू प्रोडक्ट्स इन विच ब्रोमाइड आयन लीव्स विथ इट्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग COH बॉन्ड। तो COH बॉन्ड हो जाएगा विच इज बेसिकली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कोहल। चलिए भाई साहब देख लेते हैं आपका, देखो यहाँ पे क्या था, पहले यही था, देखो ये Ca, ये CH3 है, ये H है, जो भी है, यहां पे आपका ब्रोमीन, यहां पे आपका OH है, ये आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा, OH, ठीक है। और ये क्या है भाई साहब, आपका ब्रोमीन, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलिड है। तो OH भाई साहब अटैक कर रहा है किधर से, 180 डिग्री, राइट, 180 डिग्री ऑपोजिट से अटैच कर रहा है। तो आपका इन दोनों में भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ब्रोमीन की। तो भाई साहब ये ब्रोमीन के पास चला गया, ठीक है। तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को लेकर चंपत। अभी देखो ये ट्रांजिशन स्टेट है विच इज बेसिकली व्हाट, एन अनस्टेबल स्टेट।
अनस्टेबल स्टेट, वाई? बिकॉज हेयर कार्बन इज शोइंग पेंटावैलेंसी। कार्बन की भाई साहब आपको पेंटावैलेंसी दिख रही है यहाँ पे। ये CH3 तो पहले से था, कोई चेंज नहीं। ये H, ये सामने वाला H है, ये पीछे वाला H है, जो डैश स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसा वाला H मतलब पीछे वाला H, और ऐसा वाला H मतलब सामने वाला H। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस, ठीक है। ये तो आपके 3 हो गए इसके। यहाँ पे OH जो आ रहा है डायरेक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट है भाई साहब, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे डायरेक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट है। और ये ब्रोमीन भाई साहब क्या हो गया? दिस इज द लीविंग ग्रुप, OH इज द अप्रोचिंग ग्रुप। फाइनली क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ब्रोमीन विल विड्रॉ बाय लीविंग, तो ये आपका हो गया भाई साहब लीविंग ग्रुप, ठीक है। और ये हो गया भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको हम EWG भी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये आपका नया कंपाउंड बन गया, विच इज बेसिकली व्हाट? एन अल्कोहल। मैकेनिज्म समझ में आ रही है? SN2 मैकेनिज्म बोलेंगे हम इसको। एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, SN2 क्यों बोल रहे हैं हम? सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, और ये बाई मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू KRx एंड न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी ये डिपेंड करेगा। तो इसीलिए क्योंकि ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इन सारी चीजों को आपको याद रखना है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, एंड इट इज अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन एज वेल। आर वी क्लियर थ्रू दीज थिंग्स पीपल? दूसरा भाई साहब, ये 1 स्टेप रिएक्शन है। अभी आप बोलेंगे भाई साहब 1 स्टेप रिएक्शन ही तो होता है। नहीं, आप देखो SN1 में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन। Although the name is SN1, but it is a 2-step reaction. Here it is a 1-step reaction. और इसका एक ट्रांजिशन स्टेट होगा जो हाईली अनस्टेबल होगा। उस अनस्टेबल से स्टेबिलिटी में जाने में आपका ब्रोमाइड आयन भाई साहब लीविंग ग्रुप हो जाएगा, और OH ग्रुप हो जाएगा आपका एडेड ग्रुप, ठीक है। इन दीज रिएक्शंस बॉन्ड मेकिंग अकर्स एट द सेम टाइम एज बॉन्ड ब्रेकिंग, इसीलिए ये 1 स्टेप रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट देखो, ठीक है। जब आपका बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है तभी आपका बॉन्ड मेकिंग भी हो रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग किसके और किसके बीच में हो रहा है? C और X के बीच में, या Br के बीच में, ठीक है। इसके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, और बॉन्ड मेकिंग किसके बीच में हो रहा है? C और OH के बीच में। दोनों साइमल्टेनियस होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक गया दूसरा आया, ठीक है। दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। जैसे ये गया, मतलब दोनों ट्रांजिशन स्टेट में आते हैं, दोनों जुड़े हुए हैं कार्बन एटम से, और कार्बन एटम की भाई साहब पेंटावैलेंसी नहीं हो सकती, इसीलिए वो स्टेबल स्टेट में जब आएगा तो ब्रोमीन को भगाएगा और OH को ऐड कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन दीज रिएक्शंस बॉन्ड मेकिंग अकर्स एट द सेम टाइम एज बॉन्ड ब्रेकिंग, बिकॉज द 2 इवेंट्स अकर इन कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट मतलब समझते हैं, स्कूल कॉलेजों में कॉन्सर्ट होता है ना भाई साहब। कॉन्सर्ट में सारे एक्टर्स, मतलब अच्छा अभी तू अपना बोल ले फिर मैं बोलता हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना भाई साहब। साइमल्टेनियसली सब अपना एक्शंस कर रहे हैं, है ना। ऑल आर बेसिकली परफॉर्मिंग इन सिंक, ठीक है। सारे अपने एक साथ कर रहे हैं। एक मंच पे जितने लोग होते हैं उतने किरदार और उतने उनकी एक्टिंग स्किल्स, ठीक है, सब एक साथ कर रहे हैं। सो इट इज लाइक अ कॉन्सर्ट विच इज हैपनिंग। द गोइंग ऑफ दिस, लिविंग ऑफ दिस, एंड द अटैचिंग ऑफ दिस इज हैपनिंग ऑल एट वंस, ठीक है। Because the 2 events occur in concert, we call this as a concerted reaction. इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? concerted reaction. Are we clear through this one people? समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको भाई साहब बाई मॉलिक्यूलर है, ये याद रखना है। 1 स्टेप रिएक्शन मतलब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का प्लस होना और ये माइनस होना सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है। इट इज हैपनिंग इन अ सिंगल स्टेप, दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्सर्टेड रिएक्शन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? बिकॉज द 2 इवेंट्स अकर इन कॉन्सर्ट, ठीक है। फाइनली आपका अल्कोहल बन रहा है, क्लियर? ओके, इन टर्म्स ऑफ मॉडल्स द रिएक्शन पार्ट में बी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ये भाई साहब आपका देखो, ये हो गया क्या? OH ग्रुप है, विच इज बेसिकली व्हाट? द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। इसके जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, बट फॉर द टाइम बिंग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अभी देखो समझ लो, ये मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला? मिथाइल या जो भी प्राइमरी एल्काइल हैलिड्स होंगे, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी एल्काइल हैलिड्स विल टेंड टू अंडरगो क्या? टेंड टू अंडरगो SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन वो अंडरगो करेंगे, ठीक है। बाकी वाले आपके देखेंगे कि किसी का टेंडेंसी होता है SN1 रिएक्शन, ठीक है। OH आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका मिथाइल क्लोराइड है। क्या हो जाएगा भाई साहब? OH अटैच हो गया, देखो ये डैश वाला बॉन्ड है, मतलब परमानेंट बॉन्ड अभी तक नहीं हुआ है, और ये Cl है या Br है या I है, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा,
इसके मत्थे पार्शली पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी आ गया है, इसके मत्थे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ऑब्वियसली इधर से तो अटैक कर नहीं सकता, इसको ऑपोजिट साइड से अटैक करना पड़ेगा। ऑपोजिट साइड जहां पे नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन लीस्ट हो, ठीक है, उस साइड से उसको अटैक करना पड़ेगा। ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट विच इज बेसिकली एन अनस्टेबल स्टेट। दिस इज एन अनस्टेबल स्टेट बिकॉज कार्बन हेयर इज शोइंग पेंटावैलेंसी। नाउ द क्लोरीन ग्रुप लीव्स, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। कौन सा एक इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है? वही इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में ड्यूरिंग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन शेयरिंग हुई थी, ठीक है। यहां पे देखो एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये दोनों को लेकर चला गया, तो क्लोरीन के पास अभी क्या हो गया भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया जो उसके खुद का नहीं है, तो ये Cl माइनस आयन हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली फॉर्मिंग Cl माइनस, दिस विल बी फॉर्मिंग Cl माइनस। आर वी क्लियर टू दिस वन? दिस इज द लीविंग ग्रुप। ये आपका फॉर SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा। इट इज क्लियर फ्रॉम द वन स्टेप, बहुत जरूरी है भाई साहब, ये वन स्टेप मैकेनिज्म है। कौन सा? SN2, ठीक है। दैट द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS बोलते हैं हम इसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां पे रिएक्शन किस रेट से चल रहा है, ये रिएक्शन किस रेट से डिटरमिन होगा, जितने जल्दी ये बनेगा। देयर इज ओनली वन स्टेप विच इज हैपनिंग। देखो, अगर कोई ऐसा रिएक्शन है ना जो मल्टीपल स्टेप्स में पूरा हो रहा हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 स्टेप में पूरा हो रहा, ठीक है, समझो, ऐसे समझ लो जैसे आप एक 100 मीटर का रेस दौड़ रहे हैं, 100 मीटर का रेस दौड़े भाई साहब, ठीक है। तो अभी आपका भाई साहब देवजीत भी दौड़ रहा है, भाई साहब राजू भी दौड़ रहा है, और लेट्स से रोहित भी दौड़ रहा है, ठीक है। तो 100 मीटर का रेस है, सब लोग अपने अपने स्पीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वेदर दे विन और लूज। क्लियर है भाई साहब? तो सबकी इंडिविजुअल स्पीड मैटर करती है। अभी अगर हमने रिले रेस बना दिया जहां पे हमने रणदीप हुंडा को रखा और भाई साहब देवजीत को रखा, फिर हमने प्रसाद को रखा और फिर रोहित को रखा, ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे अगर हम बनाते गए, ठीक है, राजू को रखा और कौन बचता है भाई साहब? हाँ, मोहन, चलो भाई साहब मोहन को रख देते, तो ऐसा रख दिया हमने। अभी क्या होगा, अभी 2 लोग मिलकर उस रेस को पूरा कर रहे हैं, कोई अगर इसमें से कमजोर रहा तो उसके वजह से लोग, मतलब दोनों के वजह से या तो जीतेगा या तो किसी एक के वजह से हारेगा, है ना भाई साहब। पहले इंडिविजुअल की वजह से हार रहा था, अभी दोनों में से किसी एक की वजह से हार रहा है। हो सकता है दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है एक बहुत अच्छा भागा हो, दूसरे ने आलसियत दिखाई, ठीक है, दूसरा भागा नहीं ठीक से, तो उसके वजह से रेस हार गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो स्लो पर्सन होगा उसके वजह से हम रेस हारेंगे, तो वो हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको हम बोलेंगे RDS। तो यहां पे तो रेट डिटर्मिनेशन का कोई और वही नहीं है, क्योंकि एक ही प्रोसेस में प्रोसेस खत्म हो रहा है, एक ही स्टेप में भाई साहब आपका रिएक्शन खत्म हो रहा है। सो दिस इटसेल्फ विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। यहां पे जहां पे 2 या 3 स्टेप में खत्म होगा, उसमें कोई एक कमजोर खिलाड़ी होगा जिसके वजह से रेस हारा होगा, ठीक है, और उसी कमजोर खिलाड़ी को हम क्या बोलेंगे? RDS, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर कोई रिएक्शन ऐसे हो रहा होगा कि 3 या 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो उस रिएक्शन की जो सबसे कमजोर कड़ी है या जो वो वाला स्टेप है जो सबसे स्लो चल रहा होगा, दैट विल बिकम अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन एक स्टेप का प्रोसेस है। अगर एक स्टेप का प्रोसेस है तो एक स्टेप के प्रोसेस में, वही प्रोसेस में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। SN2 भाई साहब आपका SN2, ठीक है, SN2 हमने देखा कि भाई साहब सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो उसका एक ही स्टेप, तो दिस विल बी बेसिकली वन स्टेप मैकेनिज्म, द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। ये जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी आगे वाले बनेंगे, ठीक है, is the rate determining step and therefore the rate of the reaction depends upon the concentration of both alkyl halides and OH। क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं rate of SN2 reaction क्या होता है, reaction constant into concentration of alkyl halide into concentration of the nucleophile। Are we clear through these things people? समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। hence it is a second order reaction। second order reaction क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इधर 1 और इधर 1, तो पावर कितना हो गया टोटल 2, ठीक है, इधर 1 और इधर 1, तो पावर कितना हो गया भाई साहब 2, तो दैट विल बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दोनों का हम रिएक्टेंट्स का पावर्स को ऐड करते हैं और उसको रेट देते हैं, ठीक है। जैसे समझो अगर मैं कैसे ऐसे बोल रहा हूं, देखो 2A + B इज इक्वल टू C + D, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और आपका रिएक्शन रेट जो है वो ऐसा हो जाएगा, रिएक्शन रेट विल बी K इंटू A⁻² एंड B⁻1। ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा? ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। दोनों का हम पावर्स ऐड कर देंगे, तो ये वाला किस टाइप का रिएक्शन होगा?
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। सो हेंस इट इज कॉल्ड अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया मैकेनिज्म, RX और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल में X जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस और कोइंसिडेंट होंगे, एक साथ ही होगा। X का जाना और OH का अटैच होना, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा, X लीविंग ग्रुप हो जाएगा और OH अटैकिंग ग्रुप हो जाएगा। तो आपका X भाई साहब इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, तो ये हो गया भाई साहब क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन, एंड वी आर लेफ्ट विथ एन अल्कोहल, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस पीपल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इसको हम SN2 रिएक्शंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एज वेल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, और ये वन स्टेप रिएक्शन है, दिस इज बेसिकली अ वन स्टेप रिएक्शन, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट एज अ जनरल रूल nucleophilic substitution recurs only when the group being displaced is easily able to leave, taking with it the electron pair of the carbon और halogen bond, है ना भाई साहब। तो भाई साहब जो आपके ऐसे कहाँ पे ये होगा, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सके। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज एबल टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली फ्रॉम द CX बॉन्ड, CX बॉन्ड में से वो आसानी से भाई साहब इलेक्ट्रॉन को लेकर जा सके, ठीक है। द रिलेटिव ईज विथ विच इट कैन बी डिस्प्लेस्ड और इट्स लीविंग ग्रुप एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स कैपेसिटी टू अकोमोडेट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कितनी अच्छी तरीके से और इजी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ अकोमोडेट करके स्टेबल बन सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, लेकिन कौन कितनी तीव्रता से लेगा भाई साहब। फ्लोरीन को तो हम सीन में नहीं ला सकते क्योंकि वो तो फट से ले लेगा, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन से हमारी कहानी शुरू होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों में से किसकी होगी, क्लोरीन की। तो क्लोरीन सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनेगा भाई साहब, ठीक है। इन ऑब्वियसली फ्लोरीन तो बेस्ट होगा, लेकिन फ्लोरीन इतनी जोर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि बहुत एक्सप्लोजिव हो जाएगा एंड द रिएक्शन हैज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। So we are talking about normal reactions which will be basically between chlorine, bromine and iodine. So which one is the most electronegative? ठीक है, obviously भाई साहब आपका फ्लोरीन, ठीक है। So the relative ease at which it can be displaced or its leaving group ability depends upon its capacity to accommodate the negative charge. For the halogens, the leaving group ability increases along the series from fluorine to, तो leaving group ability जो है तो decrease होगी इस तरफ, decrease होगी इस तरफ, मतलब leaving group ability क्या हो जाएगी भाई साहब, इंक्रीज होगी इस तरफ, ठीक है। दिस विल बी इंक्रीज, ठीक है। लीविंग ग्रुप एबिलिटी डिक्रीजेस एंड हेंस इन दिस डायरेक्शन द लीविंग ग्रुप एबिलिटी, दिस वे इट डिक्रीजेस, दिस वे इट इंक्रीजेस, ठीक है। दस आयोडाइड इज रिगार्डेड एज अ गुड लीविंग ग्रुप व्हाइल फ्लोराइड इज रिगार्डेड एज अ पुअर लीविंग ग्रुप, ठीक है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, व्हाई विल दिस हैपन, फटाफट बताइए। आपका आयोडीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप होगा देन क्लोरीन, व्हाई, बोथ विल लीव, both will perform SN2, that is out of question. Why will iodine be a better leaving group than maybe bromine or maybe chlorine? Why? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन okay, size increases, ठीक है, that is there. The iodide is regarded as a good leaving group while fluoride is regarded as a poor leaving group. This is basically a poor leaving group. ये आपको चीजें याद रखनी। Reactivity of alkyl halides towards SN2 reaction. The reactivity of alkyl halides toward SN2 mechanism has found to be of the following order. Methyl halide will be more reactive than primary halide. This will be more reactive than secondary halide. This will be more reactive than tertiary halide. मतलब क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी क्या होगी, मतलब ऐसा हो जाएगा भाई साहब। तो मिथाइल हैलाइड CH3I X ले लो, दिस विल बी मोर रिएक्टिव SN2 के लिए, SN2 के लिए भाई साहब CH3X
CH3X विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ले लो भाई साहब यहाँ पे R डैश CH ठीक है, दिस विल बी मोर रिएक्टिव देन R डैश डैश CX ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा फॉर SN2 देन दिस। इसीलिए हमने बोला आपको भाई साहब जितने भी आपके मिथाइल हैलाइड्स होते हैं, ऑल मिथाइल हैलाइड्स एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, फिर उसके बाद आते हैं आपके टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ठीक है। मिथाइल हैलाइड्स एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, मिथाइल एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स विल ऑल अंडरगो व्हाट, SN2 रिएक्शन। इसका एक रीज़न बता सकते हैं, व्हाट कुड बी द रीज़न? बहुत आसान रीज़न है। अगर आपको SN2 का मैकेनिज्म समझ में आ रहा है भाई साहब, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ SN2 यू कैन ईजिली रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। वाई मतलब क्या है? देखो CH3X ठीक है, ये हो गया आपका मिथाइल हैलाइड। आप देख लो भाई साहब CH3 CH2X, ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी हैलाइड, क्योंकि आपका हैलोजन किससे अटैच्ड है? कि एक प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच्ड है ठीक है। CH3 CH3CHX, ये हो गया आपका सेकेंडरी हैलाइड। लेट्स से आपका CH3 ये आपके C और ये X, ये हो गया आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। मैं आपको बोल रहा हूं इसमें और इसमें अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है दे विल अंडरगो SN2 ओनली। व्हाई विल दिस हैपन? व्हाई नॉट विद दिस? तो हम ये समझते हैं कि व्हाई नॉट विद दिस ठीक है। तो भाई साहब यहां पे सोचिए इस चीज को कि अगर भीड़ कहां पे ज्यादा है, यहां पे भीड़ ज्यादा है। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन को समझने की कोशिश करो। आपका क्या हो रहा है भाई साहब, ये तो आपका लीविंग ग्रुप है, इसको तो जाना है। जो आपका अटैकिंग ग्रुप है इसके बराबर इससे आएगा, है ना। तो ये व्हील है, देखो ये व्हील है, इधर से ये जा रहा है, इधर से ये आ रहा है ना भाई साहब। एक जा रहा है लीविंग ग्रुप है और एक आ रहा है भाई साहब ठीक है। ओके, तो अभी जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसका इसके 180 डिग्री में आना, अगर भीड़ ज्यादा रहेगी तो मुश्किल होगी ठीक है। तो भीड़ ज्यादा रहेगी तो भाई साहब मुश्किल होगी। तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह से यहाँ पे ये नहीं आ पाएगा ठीक है, मतलब ये आ ही नहीं पाएगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इट विल फेस अ चैलेंज विद रिगार्ड्स टू द अल्काइल ग्रुप्स विच आर अटैच्ड एंड इट विल बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर इट टू अटैक फ्रॉम द बैक साइड ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब भीड़ बहुत ज्यादा होगी और जहाँ पे भीड़ आपकी लेस वहाँ पे ये इजीली अटैक कर सकता है। आर वी क्लियर थ्रू दीज थिंग्स पीपल? समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। क्या हो रहा है तब से वहां पे ठीक है। सो आपका दिस इज द रीजन। तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा? मिथाइल हैलाइड इज मोर प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शियरी हैलाइड। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN2 mechanism has found to be of the following order. Methyl halides are more reactive than primary halides. Primary halides are more reactive than secondary halides and secondary halides are more reactive than tertiary halides ठीक है। तो आपका जो SN2 का मैकेनिज्म होगा वो ज्यादा करके किस में पाया जाएगा? मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड्स में होना ही होना है। अगर आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है तो वहां पे SN2 से ही एडिशन होगा ठीक है। दिस कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट ठीक है इन द रिएक्शन। Since the reaction requires the approach of the nucleophile to the carbon bearing the leaving group, the presence of bulky substituents on or near the carbon hinders the attack of the nucleophile. तो मतलब बल्कि कब हो जाएगा आपका? देखो R डैश डैश, तो ये भाई साहब बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। तो इसका न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन होगा इधर से और इसका लीविंग दोनों साइमल्टेनियस होंगे। जब तक ये आएगा नहीं इसको अटैक करने के लिए तब तक ये लीव करेगा नहीं ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो कॉम्पनसेट करेगा ये न्यूक्लियोफाइल ठीक है। और इस न्यूक्लियोफाइल का ये तीन जो हैं जो बल्की ग्रुप्स हैं, दे आर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू गेट अटैच्ड टू द कार्बन एटम। तो स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट in the reaction, since the reaction requires the approach of a nucleophile to the carbon bearing the leaving group, the presence of bulky substituents on or near the carbon atom, the presence of these are bulky substituents on or near the carbon atom, ठीक है, hinders the attack of nucleophile and therefore the reaction। और ये रिएक्शन भाई साहब आपका स्लो हो जाएगा। एक ही स्टेप है रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल का आना और हैलोजन का जाना, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल तभी अटैच हो सकता है जब हैलोजन जाए
और न्यूक्लियोफाइल का अटैच होना मुश्किल तब पड़ जाएगा जब भीड़ बढ़ जाएगी कार्बन एटम के आजू बाजू, ठीक है। सो दिस इंटरफेरेंस ऑफ द बल्की ग्रुप्स विद अ रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीयरिक हिंड्रेंस। इसको हम बोलेंगे भाई साहब स्टीयरिक हिंड्रेंस। जितना जड़ा बैग होगा भाई साहब, ये बैग जितना बढ़ जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्टीयरिक हिंड्रेंस। अभी आप देखो मिथाइल हैलिड में भाई साहब, मिथाइल हैलिड में क्या है, कोई स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं है। यहाँ पे 3 H एटम से आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो सकता है। अगर हमने भाई साहब इथाइल हैलिड ले लिया, CH3 CH2X है, एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप है, ये एक ग्रुप जो है, ठीक है, यहाँ पे है, ये CH3 है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इधर से अप्रोच कर सकता है इसको, तो यहाँ पे भी लगभग इजीली रिएक्शन हो जाएगा। जैसे ही आपका भाई साहब इधर भी एक CH3, इधर भी एक CH3 और इधर एक H, ठीक है, और इधर X है, तब इसका भाई साहब आना थोड़ा सा मुश्किल होएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला बल्की ग्रुप्स हो रहे हैं। These are bulky groups and they will offer a steric hindrance, ठीक है, अपने पोजीशन की वजह से भाई साहब they will offer a steric hindrance to the attacking nucleophile, ठीक है। Therefore of the simple alkyl halides, methyl halides react most rapidly। अरे यार, अरे रुक जा, सब बंद कर दो। बस सब बंद कर दो। ठीक है, जरा बाहर विचरण करके आइए। Okay, so बच्चा पार्टी, स्टीयरिक हिंड्रेंस, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, सो स्टीयरिक हिंड्रेंस द प्रॉपर्टी इज क्लियर भाई साहब। स्टीयरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ अगर ज्यादा हो गई बल्की ग्रुप से, तो आपका एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल विल बिकम डिफिकल्ट, और जब तक ये डिफिकल्ट रहेगा तब तक हैलोजन जो लीविंग ग्रुप वो छूटेगा नहीं, ठीक है, इट विल नॉट लीव द ग्रुप। सो फॉर्मेशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल विल बिकम अ डिफिकल्ट प्रोसेस। तो इसीलिए जो भी आपके मिथाइल हैलिड ग्रुप्स होते हैं या प्राइमरी एल्काइल हैलिड्स होते हैं, दे इजीली अंडरगो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, दे विल इजीली अंडरगो भाई साहब SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ओके। देयरफॉर of the simple alkyl halides, methyl halides react most rapidly in SN2 reaction because they are only 3 small hydrogen atoms, steric hindrance. On the other hand, tertiary alkyl halides are least reactive because the presence of 3 bulky groups or carbon. Maximum steric hindrance by सब tertiary वाले ऑफर करेंगे, ठीक है। So the order of reactivity is by सब methyl halides, ठीक है, so ये हो गया आपका CH3X, ठीक है, दिस विल बी मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब किस तरह का होगा, जैसे CH3 CH2X, ये हो गया आपका 1 डिग्री। दिस विल बी मोर रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन, मोर रिएक्टिव देन SN2 रिएक्शन, लाइक CH3 डबल बॉन्ड CX, ठीक है, CHX, एंड दिस विल बी मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री, दैट इज CH3, ये हो गया आपका CX। कायदे से भाई साहब आपका इसका SN2 रिएक्शन होगा ही नहीं, इसका भी नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा, इसका इन दोनों का ही SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। साइमल्टेनियस प्रोसेस है। द ईज विथ विच द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक द कार्बोकैटायन, तो नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक द कार्बन एटम विच इज एसोसिएटेड विद द लीविंग ग्रुप दैट इज हैलोजन, डिटरमिन्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, डिटरमिन्स द ईज ऑफ द फॉर्मेशन, ठीक है, ओके। सो अगर देखो यहाँ पे ये हो गया मिथाइल ग्रुप, ये आपका भाई साहब ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर SN2, ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर SN2 देन इथाइल ग्रुप विच इज व्हाट 1 डिग्री कार्बन एटम है, ठीक है। दिस विल बी मोर रिएक्टिव देन आइसोप्रोपाइल ग्रुप फॉर SN2, दिस विल बी मोर रिएक्टिव देन टर्श बुटाइल फॉर SN2। आप देख लो इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिलेटिव रेट आपका अगर हम देखते हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखो ऑलमोस्ट 30 है एज कंपेयर टू दिस विच इज 1, 30 टाइम्स ज्यादा है इसका। और इसका अगर आप देखोगे इस वाले रिएक्शन का भाई साहब 0.02 है और इस वाले का तो 0.08 हो गया। तो रिलेटिव रेट्स देखो भाई साहब कहाँ 0.08, मतलब ऑलमोस्ट ना होने के कागार में है, ऑलमोस्ट ना होने के कागार में है। यहाँ पे फिर भी हो जाएगा, यहाँ पे भाई साहब बहुत ताबड़तोड़ होगा, ठीक है। सो लुक एट द कंपैरेटिव रेट्स,
द कंपैरेटिव रेट्स बेसिकली जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब। 8 इंटू भाई साहब 500 टाइम्स करेंगे या उससे भी ज्यादा 5000 टाइम्स करेंगे तब जाके अप्रॉक्सीमेटली 30 आएगा, या 3000 टाइम्स करेंगे आप, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। तो आपका देखो ऐसा अगर ये आपका क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द मिथाइल ग्रुप। यहां पे आपका है भाई साहब C, यहां पे X, ये है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपके OH को अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लिया था, ठीक है। 180 डिग्री है भाई साहब। यहाँ पे लीस्ट स्टीयरिंग हिंड्रेंस, टिन्नू 3 H एटम्स हैं भाई साहब। क्या इनका साइज और क्या स्टीयरिंग हिंड्रेंस ये ऑफर करेंगे? देयर विल बी हार्डली एनी स्टीयरिंग हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय देम। अरे यार ठीक है। सो ये क्या ही स्टीयरिंग हिंड्रेंस ऑफर करेंगे। ये इतने छोटे छोटे एटम्स हैं कि भाई साहब इनका स्टीयरिंग हिंड्रेंस कुछ होगा ही नहीं। अभी हम आते हैं इस पे, देखो ये अपना डिश एंटीना लेकर आ गया भाई साहब CH3 ग्रुप, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टीयरिंग हिंड्रेंस ऑफर करेगा, ठीक है। तो इससे इसका ज्यादा स्टीयरिंग हिंड्रेंस होगा। यहां पे देखो भाई साहब 2 बल्की ग्रुप्स आ गए, ये बहुत ज्यादा स्टीयरिंग हिंड्रेंस ऑफर करेगा, और ये तो इतना ज्यादा ऑफर करेगा कि भाई साहब न्यूक्लियोफाइल घुस ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसको एरिया नहीं मिल रहा ना भाई साहब, कहाँ से जाएगा वो, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा ग्रुप्स आ गया डिश एंटीना लेकर, भाई साहब कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो और जब तक ये भाई साहब जाएगा नहीं तब तक ये नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये 1 स्टेप रिएक्शन है। द एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल एंड द लीविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोथ हैपन हैंड इन हैंड और साइमल्टेनियसली। अंटिल वन हैपेंस द अदर विल नॉट हैपन, ठीक है। तो भाई साहब ये स्टीयरिंग हिंड्रेंस आपके बल्कियर ग्रुप्स के साथ, भाई साहब बल्कियर ग्रुप्स के साथ स्टीयरिक हिंड्रेंस आपकी इंक्रीज होती जाती है और रिएक्शन रेट बहुत रैपिडली डिक्रीज होता जाता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल ओनली बी प्राइमरली शोन बाय मिथाइल हैलिड्स और प्राइमरी हैलिड्स। सेकेंडरी या टर्शियरी हैलिड्स SN2 मैकेनिज्म ऑलमोस्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बहुत ही मुश्किल तौर पे SN2 दिखाएंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब SN1 पे, ठीक है। रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन टर्श ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अभी हम आते हैं भाई साहब वही सेम हाइड्रोक्साइड आयन लिया हुआ है, लेकिन हमने ले लिया टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल, जहां पे टर्शियरी ब्यूटाइल में क्या हो जाएगा, कार्बन जो होगा वो आपके अल्काइल बल्कियर अल्काइल ग्रुप से अटैच है, जहां पे SN1 नहीं होगा। तो क्या भाई साहब अल्कोहल नहीं बनेगा? इसमें हम प्रोसेस देखेंगे क्या होगा, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब यहां पे एक ही मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे आपका रिएक्शन ऑर्डर होगा। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहां पे हो रही है? SN2 में। 2 चीजों के कॉन्सेंट्रेशन पे भाई साहब रिएक्शन डिपेंडेंट है, अल्काइल हैलिड के कॉन्सेंट्रेशन पे और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज SN2 बाइमॉलिक्यूलर, हियर इट इज नोन एज SN1 यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट इज टाइम रेट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली. It has been observed that the rate of reaction depends only on the concentration of alkyl halide. ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलिड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। अभी देखो ये टर्श ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसमें भाई साहब OH अटैक कर रहा है, ठीक है। टर्श ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे OH इस पे आ सकता है SN2 मैकेनिज्म से? नहीं। अभी हम देखेंगे OH ऐड होगा, लेकिन किस मैकेनिज्म से ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब ब्रोमीन निकला, यहाँ पे भी भाई साहब क्या बना आपका? टर्श ब्यूटाइल अल्कोहल। The rate of the reaction may be expressed as, ठीक है, CH3, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये रेट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी K इंटू CH3, देखो CH3 3 हो गया, CH3 3 CBr, ठीक है, CBr, CH3 3 CBr के, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, एंड वी विल सी व्हाई एंड हाउ. As we saw in SN2, it was dependent on the concentration of both the nucleophile and the alkyl halide. Here we see that the reaction rate is just dependent on the concentration of the alkyl halide. ये समझ में आ रहा है CH3 CBr कैसे हुआ भाई साहब? ये C पे 3 C अटैच है ना, तो CH3 3 CBr, CH3 3 CBr, ये हो गया ना भाई साहब, CH3 3 CBr, ये हो गया आपका अल्काइल हैलिड. इसके ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और सिंपली रेट इज इक्वल टू सिर्फ अल्काइल हैलिड के कॉन्सेंट्रेशन पे भाई साहब रेट डिपेंडेंट है. ठीक है,
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर बिकॉज ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन डिटर्मिनिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, एंड इज रिटन एज SN1। इसीलिए हम भाई साहब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलर यूनिमोलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे ये रिएक्शन रेट डिपेंडेंट है, एंड व्हाट मॉलिक्यूल इज दैट, द एल्काइल हैलिड मॉलिक्यूल, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या हो जाएंगे, जहां पे भाई साहब पोलैरिटी हो, जैसे आप देखोगे HOH, यहां पे पोलैरिटी है, वाटर इज द पोलर मॉलिक्यूल, व्हाई, बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन H and O and it has a bent shape because of which it will have polarity, polar protic solvent। अल्कोहल भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है भाई साहब, CH3OH, कोई भी अल्कोहल ले लो भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। एसिटिक एसिड अगर आप देख लो भाई साहब, CH3COOH, ये भी, इसमें भी पोलैरिटी होगी, CH3 + COO माइनस, ये भाई साहब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो जहाँ पे भी पोलर प्रोटिक कौन होंगे, साफ साफ अगर मैं आपको बता दूं, जहां पे भी आपको FON मिल जाएगा, और जहां पे इक्विएंगुलर ना हो, मतलब बेंड शेप्ड हो, ठीक है, तो जहां पे भी आपकी पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी वहां पे ये होगा, ठीक है, दिस विल हैपन देयर, ठीक है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। तो अभी हम रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। द SN मैकेनिज्म, SN2 भाई साहब एक स्टेप का प्रोसेस है, नाम उसका 2 है लेकिन एक स्टेप का प्रोसेस है। SN1 2 स्टेप का प्रोसेस है। लेट्स सी हाउ। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, पहले आपका क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ये आपका समझ लो एल्काइल हैलिड है, ब्रोमीन भाई साहब इसको छोड़ के चला जाएगा, और यहां पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, गरीब कार्बन के मत्थे पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया भाई साहब, इसके साथ ब्रोमीन अटैच था या कोई भी हैलोजन अटैच था, दैट हैज बीन द इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप, एंड ऑब्वियसली इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, सो दिस विल बी अ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, एंड दिस इज अ स्लो स्टेप। मैंने आपको क्या बोला भाई साहब, किसी रिले स्टेप में अगर प्रसाद धीरे दौड़ा है और देवजी तेज दौड़ा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ रेस हारने के लिए, प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से भाई साहब अगर कोई रिएक्शन है विच कैन बी स्प्लिट अप इनटू मल्टीपल पार्ट्स, एंड वी नो दैट वन ऑफ द पार्ट्स हैज बीन स्लो इन द रिएक्शन, दैट विल बिकम द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वही आपका RDS हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कोई प्रोसेस है समझ लो, वो 1 2 3 स्टेप्स में पूरा हो रहा है कोई रिएक्शन, और समझ लो ये सेकेंड वाला स्टेप आपका स्लोवेस्ट है, सेकेंड वाला स्टेप आपका स्लोवेस्ट है, सो दिस विल बिकम द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द एंटायर रिएक्शन। द स्लोवेस्ट स्टेप इन एनी मल्टी लेवल रिएक्शन विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि उसके वजह से रिएक्शन स्लो हो रहा है। तो यहां पे आपका पहला स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का कोई अटैक नहीं हुआ है, न्यूक्लियोफाइल मौजूद है लेकिन न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेपरेट आउट हो गया है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेपरेट आउट हुआ है बोल के कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है। अभी कार्बोकैटायन भाई साहब, अभी इस कार्बोकैटायन को न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन, तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियोफाइल है वो सीधा सीधा भी अटैक करेगा, बैक साइड अटैक। देखो इसमें बैक साइड अटैक पॉसिबल था, मैं आपसे पूछ रहा हूं SN1 मैकेनिज्म में अभी आपने पढ़ा कि भाई साहब स्टीयरिक हिंड्रेंस जब बढ़ जाती है, बल्कियर ग्रुप्स जब कार्बन एटम के आजू बाजू बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली बैक साइड अटैक मुश्किल हो जाता है। तो अभी बैक साइड अटैक तो नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रोमीन या आयोडीन या क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो भागेगा, तो जैसे ही भागा अभी क्या फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल है, पॉसिबल है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है जो न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्ज को रिपल्स करे, सो नाउ अ फ्रंट साइड अटैक इज पॉसिबल, ठीक है। तो द कार्बोकैटायन इज वेरी रिएक्टिव स्पीशी, ठीक है, देयरफॉर इट रेडली रिएक्ट्स विद अ न्यूक्लियोफाइल OH टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे भाई साहब फ्रंट साइड अटैक हो जाएगा, और ये फट से होगा। ये वाला प्रोसेस ब्रोमीन या क्लोरीन या आयोडाइन का जो सेपरेशन है वो आपका स्लो प्रोसेस है, हेंस इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट, ओके, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? Nucleophile attack on carbocation. The carbocation is very reactive species, therefore it readily reacts with a nucleophile to form the product. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोकैटायन गरीब भाई साहब C+ हो गया, यहाँ से ब्रोमीन चला गया जिसके वजह से ये कार्बोकैटायन बना है,
OH ग्रुप भाई साहब अभी C को अटैक करेगा, तो OH ग्रुप ने C को अटैक किया, दिस इज अ फास्ट स्टेप। द सेपरेशन ऑफ द हैलिड आयन in order to render the carbocation was a slower step and that was the rate determining step. This is a comparatively faster step. The first step is slow and reversible as well. ठीक है, जितने भी स्लो रिएक्शंस होते हैं ना वो ज़्यादा करके आपके रिवर्सिबल होंगे, क्योंकि वो स्लो इसलिए जाते हैं, देखो हर रिएक्शन में ना एक फॉरवर्ड रेट होगा और एक बैकवर्ड रेट होगा हर रिएक्शन में। ठीक है, जो रिएक्शन फास्ट होते हैं ना उनका फॉरवर्ड रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं बैकवर्ड से, तो इसीलिए भाई साहब वो वन यूनिडायरेक्शनल दिखते हैं आपको, लेकिन वो भी रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फार 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 मोर देन द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, बिकॉज ऑफ विच यू विल ऑलवेज सी द रिएक्शन प्रोसीडिंग इन अ यूनिडायरेक्शनल मोड, बट द रिएक्शंस इन विच द फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू द बैकवर्ड रेट, वहां पे भाई साहब रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, मतलब जितने रेट से वो फॉरवर्ड जा रहा है उतने रेट से वो बैकवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका रिवर्सिबल स्टेप है और इसीलिए आपका स्लो स्टेप हो जाएगा। ठीक है, जितने भी फास्ट रिएक्शंस होंगे देखो दे विल बी यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें रिवर्सिबल स्टेप नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका फॉरवर्ड रेट रिवर्स रेट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके, द फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड रिवर्सिबल, इट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ CBr बॉन्ड, तो भाई साहब CBr बॉन्ड हो गया। ठीक है, विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ द प्रोटिक सॉल्वेंट। तो देखो यहां पे ब्रोमीन क्यों जाएगा, क्यों भाई साहब वो घर उजाड़ के अपना जाएगा, देखो वो इलेक्ट्रॉन का भूखा है भाई साहब। ठीक है, तो अभी जो ब्रोमीन रिलीज हुआ भाई साहब ये क्या करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में भाई साहब आपके प्रोटॉन्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे H2O हो गया, जहां पे भी आपको H+ मिले, ठीक है, इसके साथ भाई साहब ब्रोमीन कंबाइन करने के लिए बाहर निकलेगा। ठीक है, सो Br बॉन्ड फॉर विच, देखो आपका जैसे H2O है, H2O बेसिकली कैसे एग्जिस्ट करता है, H+ एंड OH- आयंस के तौर पे एग्जिस्ट करता है, यही OH- माइनस आयन यहाँ पे अटैक कर रहा है और ये H+ आयन ब्रोमीन के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, ओके, Br बॉन्ड फॉर विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ ब्रोमाइड दैट इज हैलिड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ द प्रोटिक सॉल्वेंट। Since the slowest step is the rate determining step, the rate of reaction depends only on the concentration of tertiary butyl bromide. सिर्फ इसके concentration पे depend करेगा भाई साहब। ठीक है, alkyl halide. Hence it is a first order or unimolecular reaction. तो किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा ये भाई साहब, फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। द SN1 मैकेनिज्म इज फैसिलिटेटेड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म किससे सॉल्वेंट होगा भाई साहब, वाटर, अल्कोहल और एक्वस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वाटर जहां पे भी भाई साहब आपका प्रोटॉन मिले, जितनी रेडली प्रोटॉन मिलेगा उतनी रेडली आपका ब्रोमीन सेपरेट होगा और जितनी रेडली ब्रोमीन सेपरेट होगा OH उतनी रेडली अटैक कर पाएगा। सो द सेपरेशन ऑफ ब्रोमीन इज द रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, ओके, दीज सॉल्वेंट्स प्रोमोट द आयनाइजेशन स्टेप बाय स्टेबलाइजिंग द आयनाइजेशन बाय सॉल्वेशन। एक्चुअली में होता क्या है, देखो आपका जब भी हम, देखो भाई साहब अगर समझो मैं बोल रहा हूं ना आपका NaCl है, देखो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बना है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, ये बना है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर भाई साहब आप इनसे आयंस बनाना चाहते हैं, बहुत हाई आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके ये मेल्ट होगा, दिस विल बेसिकली मेल्ट, और जब ये मेल्ट होगा तब इसको हम बोलते हैं भाई साहब फ्यूज्ड स्टेट। फ्यूज्ड स्टेट ये Na और Cl माइनस, दिस इज बेसिकली अ फ्यूज स्टेट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? इसी चीज को आप एक सिंपल प्रोसेस से विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी कर सकते हैं। इसको भाई साहब आपने क्या कर दिया, एक्वस कर दिया। जैसे ही आप एक्वस करते हैं तो यहां पे Na+ और Cl- डिसोसिएट हो जाते हैं। यू हैव नॉट सप्लाइड देम विद एनी एनर्जी। व्हाई विल दिस हैपन? दिस विल हैपन बिकॉज H2O विल एग्जिस्ट एज H ऐसे और ये O- ऐसे, है ना भाई साहब? तो ये भाई साहब किससे घिर जाएगा, O- से घिर जाएगा। ठीक है, H+, ये H+, यहाँ पे भी भाई साहब O-, यहाँ पे H+ और ये H+, ठीक है, O- यहाँ पे भी भाई साहब H+ और ये H+, ये भाई साहब घेर रहा है इसको। ठीक है, क्लियर है? और अगर आप Cl- को देखोगे, Cl- को देखोगे तो यहाँ पे देखो H+ और ये H+, ये हो गया O। ठीक है, ये हो गया H+ और ये हो गया आपका O, ये हो गया H+ और ये हो गया आपका O। ठीक है, क्लियर है भाई साहब?
इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन। सेपरेशन क्यों हुआ दोनों के बीच में? क्योंकि एक घिर गया है भाई साहब नेगेटिव आयन से, एक घिर गया है कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आयन से, इसीलिए दोनों का सेपरेशन हुआ है। जिस चीज को भाई साहब सेपरेट करने के लिए आपको फ्यूज स्टेट तक ले जाना पड़ता था, जिसमें काफी सारी एनर्जी आपको देनी पड़ती थी, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। दिस इज एन आयनिक बॉन्ड which is the strongest of all bonds, hence you will require a very high amount of energy to make them dissociate into ions, which you can obtain by using polar protic solvents। ये सॉल्वेशन के वजह से भाई साहब सेपरेशन हो गया। यही सेम मैकेनिज्म भाई साहब यहाँ पे भी होगी। ये जो ब्रोमीन आयन है इसको भाई साहब क्या घेर लेगा, H2O के आयन्स घेर लेंगे भाई साहब, ये H के जितने भी आयन्स हैं ये आपके घेर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्वेशन। तो अभी देखो ब्रोमीन सेपरेट हुआ और इन आयन से अगर घिर जाए तो वापस नहीं आ सकता ना। अगर ब्रोमीन आ गया वापस तो फिर से क्या हो जाएगा, देखो ये आपका R है, ये आपका R है, सेकेंडरी या टर्शियरी एल्काइल हैलिड है। ध्यान देना यहाँ पे, दिस इज बेसिकली अ सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलिड। व्हाट इज हैपनिंग, इट इज फॉर्मिंग R कार्बोकटायन, ठीक है, प्लस X माइनस, है ना भाई साहब। ये आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये फिर से इस पे अटैच हो सकता है। ये अटैच इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको घेर कर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के जो प्रोटॉन्स हैं वो उसको आने नहीं देंगे, ठीक है। इसीलिए ये एक स्लो स्टेप है, क्योंकि ये इस पे फिर से अटैक हो सकता है, ये फिर से इससे जुड़ सकता है। दैट्स द रीजन इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया, लेट्स से R डैश, हमने समझ लो एक सेकेंडरी हैलिड ले लिया, सेकेंडरी हैलिड ले लिया, ठीक है, एनी सेकेंडरी हैलिड। सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलिड्स विल अंडरगो SN1, ठीक है। इसको भाई साहब हम किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, इसको हम ट्रीट करा रहे हैं भाई साहब H2O के साथ, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल फॉर्म व्हाट, ठीक है, R डैश C, ये कार्बोकटायन प्लस X माइनस, ये पहला स्टेप होगा। ये X माइनस जो है तो आपके पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट का प्रोटॉन है उससे घिर जाएगा, तभी तो ये वापस नहीं आ पाएगा, वरना ये वापस आ गया तो फिर से वही प्रोडक्ट बन जाएगा। इसीलिए रिएक्शन रिवर्सिबल है और ये वाला जो रिएक्शन है वो काफी स्लो है, ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो CH3OH CH3, ये एक फास्ट स्टेप है। दूसरा वाला जो OH का अटैक है दैट इज अ फास्टर स्टेप। कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट्स, द SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकटायन। द कार्बोकटायंस हैव यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रीअरेंजमेंट, इनका भाई साहब यूनिक प्रॉपर्टी होता है। कार्बोकटायंस रीअरेंज इफ दे बिकम मोर स्टेबल एज अ रिजल्ट ऑफ रीअरेंजमेंट। देखो कैसा है, कार्बोकटायंस में रीअरेंजमेंट होगा। हमने पढ़ा है भाई साहब अलग अलग कार्बोकटायंस की अलग अलग स्टेबिलिटी होती है। प्राइमरी कार्बोकटायन होता है, सेकेंडरी कार्बोकटायन होता है, टर्शियरी कार्बोकटायन होता है। तो जैसे मैंने अगर कोई ना खोलता हुआ कोई लोहा फेंका प्रसाद के ऊपर, वो प्रसाद देवजीत के उसके ऊपर है, उसके ऊपर ऐसा करेंगे ना, तो कार्बोकटायन भी क्या करेगा, अपने सर के ऊपर जो मत्थे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको भाई साहब ढकेलेगा इधर उधर, क्योंकि वो जो है उसको अनस्टेबल बना रहा है। तो हम देखेंगे कि कौन सा कार्बोकटायन आपका स्टेबल होगा और उसी के ऊपर आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ओके। कार्बोकटायन फटाफट रीअरेंज करते हैं, ये अपने मत्थे जो पॉजिटिव चार्ज आया ना ये उसके मत्थे ऐसे ट्रांसफर होगा। It will depend, it will reorganize itself and be on the carbon which gives the maximum stability, ठीक है। So we will see more stable as a result of rearrangement, therefore the products form are different than the expected products। आप भाई साहब सिंपल से सोच रहे होंगे इधर से ब्रोमीन गया होगा तो भाई साहब OH इधर ही अटैच होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपका ब्रोमीन का जाना समझ में आ गया, इट्स अ स्लो प्रोसेस। ब्रोमीन तो इधर से ही जाएगा ना, और कहां से जाएगा, जहां पे अटैच है उधर से ही जाएगा। आप अभी क्या सोच रहे होंगे कि भाई साहब जो OH ग्रुप है ये कार्बोकटायन बनेगा तो OH ग्रुप इसी को अटैक करेगा, यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अंदर ही अंदर गेम चेंज होगा। आपका पहला प्रोसेस क्या है, कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन पहले अपने आप को रीअरेंज करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। कार्बोकटायन जैसे मैंने आपको बोला, एक खोलता हुआ गोला फेंक दिया मैंने आपके ऊपर, इसने उसके ऊपर फेंका, उसने उसके ऊपर फेंका, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इसीलिए कार्बोकटायन भाई साहब देखेगा किसके मत्थे पे ये चार्ज जाएगा तो कार्बोकटायन स्टेबल हो जाएगा। सो लेट्स सी हियर, ठीक है। However, the rearrangements cannot occur in SN2 reaction where no carbocation is formed and one step mechanism does not allow any rearrangement, ठीक है। वन स्टेप मैकेनिज्म में ये नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि कार्बोकटायन पहली बात फॉर्म ही नहीं हो रहा है, वहां पे इसका X का जाना और OH का अटैच होना, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैच होना एक स्टेप ही है, तो भाई साहब कार्बोकटायन बन ही नहीं रहा है।
है ना, तो वहां पे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी फैक्टर ही नहीं करती है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, एक ही स्टेप में हो रहा है भाई साहब, ठीक है। देयरफॉर इफ कार्बोकटायन फॉर्म्ड इन SN1 रिएक्शन कैन रीअरेंज, then SN1 and SN2 reaction of the same alkyl halide will give different products, ठीक है, same alkyl halide का, ठीक है, which are known as constitutional isomers। constitutional isomers मतलब जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा ये अलग अलग कार्बन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी फॉर एग्जांपल द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन 2-bromo-3-methyl butane, ये आपका 2-bromo हो गया, 3-methyl butane है, कौन से पे भाई साहब ब्रोमीन अटैच्ड है, सेकंड वाले पे, सेकेंड वाले से ब्रोमीन जाएगा, कार्बोकटायन कहां बनेगा भाई साहब, इधर बनेगा, तो आपका OH इधर अटैच होना चाहिए, ठीक है। आप देखो भाई साहब यहां पे ये आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, बट व्हाट यू विल गेट एज अ प्रोडक्ट इज दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। हाउ हैज दिस हैपेंड, हाउ हैज दिस हैपेंड, तो हम देखो यहां पे समझेंगे इसको। इसका ब्रोमीन गया, ये हो गया कार्बोकटायन, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ये हो गया कार्बोकटायन। कार्बोकटायन अगर इधर शिफ्ट होता है, ये वाला कार्बोकटायन भाई साहब किसी के कार्बन के मत्थे शिफ्ट हो सकता है। अगर कार्बोकटायन इधर रहता है तो ये किस टाइप का कार्बोकटायन होगा बोलो, सेकेंडरी कार्बोकटायन। अगर इधर गया तो प्राइमरी कार्बोकटायन, और अगर इधर आया तो टर्शियरी कार्बोकटायन। एंड वी हैव सीन दैट टर्शियरी कार्बोकटायंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटायंस एंड सेकेंडरी कार्बोकटायंस आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकटायंस, ठीक है। तो अभी क्या होगा भाई साहब, अभी तो इसके पास से गया है, तो ये कार्बोकटायन भाई साहब इधर नहीं जाएगा क्योंकि इधर से तो प्राइमरी कार्बोकटायन बनेगा, तो ये जाएगा इसके पास, मतलब ये वाला जो H है इसके पास आ जाएगा, तो ये हो गया CH2। अभी इसके पास एक कार्बोकटायन, इसका H इधर रीअरेंज हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब। इसके मत्थे जो कार्बोकटायन है वो रीअरेंज होकर एक ऐसे कार्बन के पास गया जहां पे वो टर्शियरी कार्बोकटायन बना रहा है भाई साहब, तो टर्शियरी कार्बोकटायन बना यहां पे, ठीक है, ओके। तो इसीलिए देखो ये कार्बोकटायन बना तो अटैकिंग OH भाई साहब किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि ब्रोमीन तो इधर से गया है तो OH इधर से आएगा, आएगा जरूर, लेकिन इट विल नॉट फॉर्म द डिजायर्ड प्रोडक्ट, बहुत कम मात्रा में ये बनेगा। दिस इज योर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, बट योर मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस वन, बिकॉज योर इंटरमीडिएट रिएक्शन इज दैट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकटायन, एंड वी नो दैट 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री का। क्या ये समझ में आ रहा है, और डज इट नीड रिपीट टेलीकास्ट, क्या ये मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आपका यहां पे क्या था, दिस इज लेट्स से द कंपाउंड CH3 CH CH और ये हो गया आपका CH3, यहां पे है भाई साहब आपका ब्रोमीन, यहां पे है आपका CH3, ठीक है। तो आपका SN1 मैकेनिज्म होगा यहां पे, क्यों SN1 मैकेनिज्म होगा, बिकॉज दिस इज अ सेकेंडरी टर्शियरी हैलिड, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी हैलिड है, ठीक है, ओके। अभी यहां पे SN1 मैकेनिज्म होगा, मतलब पहले तो भाई साहब ब्रोमीन जाएगा, ब्रोमीन गया तो यहां पे क्या बना आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट CH3 CH, ठीक है, CH3, ठीक है, CH, और इसके मत्थे भाई साहब एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये हो गया आपका CH3, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट बना। दूसरा प्रोडक्ट इसका आइसोमर में क्या हो जाएगा, CH3, ये हो गया आपका C, इसके मत्थे पॉजिटिव चार्ज, ये H2 इधर अरेंज हुआ, इसका भी वैलेंसी कंप्लीट है, इसका भी वैलेंसी कंप्लीट है, ये एक हुआ। और तीसरा क्या हो जाएगा भाई साहब CH3, चलो इसका अगर हम निकालते हैं, ठीक है, चलो इसको पहले एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे हो गया CH, ठीक है, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH2, और ये हो गया आपका हाँ यहाँ पे एक H आ गया, तो ये हो गया CH2, इसके मत्थे एक, और चौथा क्या हो सकता है भाई साहब, इसके मत्थे एक CH2 CH CH3, ये हो गया आपका भाई साहब CH2, और इधर CH3, ठीक है। ये किस टाइप का हो गया बोलो, 1 डिग्री कार्बोकटायन है, ठीक है। ये आपका किस टाइप का हो गया, देखो 1 डिग्री कार्बोकटायन है, ठीक है। ये वाला किस टाइप का हो गया बोलो, 3 डिग्री कार्बोकटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है ये, ठीक है। और ये वाला किस टाइप का हो गया बोलो, 2 डिग्री कार्बोकटायन। विच वन ऑफ देम विल बी द मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकटायन, तो ये सबसे ज्यादा बनेगा, ये सबसे ज्यादा बनेगा, तो अटैकिंग OH कहां पे आएगा भाई साहब, यहां पे आएगा, ठीक है, अटैकिंग OH विल बी, तो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट। कार्बोकटायन सब बन सकते हैं, ठीक है,
ये कार्बोकटायन इसके मत थे, उसके मत थे, ये भाई साहब लॉन टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कार्बोकटायन कौन सा स्टेबल होगा? 3 डिग्री कार्बोकटायन, एंड अकॉर्डिंगली 3 डिग्री कार्बोकटायन पे भाई साहब उस पे आकर OH अटैच हो जाएगा, ठीक है। जो कार्बोकटायन होगा उस पे आके OH अटैच होगा, एंड दैट इज अ वेरी फास्ट स्टेप, ठीक है, दैट इज अ वेरी फास्ट स्टेप। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए देखो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ना कि ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ना कि ये। क्लियर? ओके। The major product results from the rearrangement of carbocation. So the carbocation is getting rearranged. The carbocation initially formed can rearrange to a more stable carbocation if the structures of the alkyl group permits. ठीक है? So the carbocation, ठीक है, can rearrange to a more stable carbocation if the structure of the alkyl group permit. तो आपका अगर alkyl group का structure permit कर रहा है, ठीक है, तो वो होने का. This occurs either through a hydride shift, the movement of a hydrogen atom with its bonding pair of electron. इसको हम बोलते हैं भाई साहब हाइड्राइड शिफ्ट. आपने देखा कार्बोकटायन कैसे अपने आप को रीअरेंज कर रहा है, क्योंकि 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है. 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट को समझिए भाई साहब, ठीक है. देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बोकटायन कब बनेगा? जब इसका हाइड्रोजन कहां पे शिफ्ट हो जाए, इसके पास शिफ्ट हो जाए, तो इसका ये दोनों को हम बोलेंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है. ये होगा आपका 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है. ये वाला कार्बोकटायन कब बनेगा? जब भाई साहब इसका हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो जाए. ये 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है. 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं हम इसको, ठीक है. तो मतलब आजू बाजू के कार्बन एटम्स में जब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, जस्ट टू अक्वायर अ मोर स्टेबल कार्बोकटायन, दिस वाज अ सेकेंडरी कार्बोकटायन, दिस इज अ टर्शियरी कार्बोकटायन. हाउ विल द ट्रांसफॉर्मेशन हैपन व्हेन दिस H कम्स टू हियर? यहां पे CH था, ये CH2 हो गया, तो भाई साहब इसका कार्बोकटायन इस पे चला गया. इसको हम बोलेंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. सो ये हो गया आपका 1-2 हाइड्राइड. दिस अकर्स ईदर थ्रू अ हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब H का शिफ्ट, द मूवमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम विथ इट्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ दूसरे वाले कार्बन एटम के पास मूव हो जाता है, ठीक है. और अ मिथाइल शिफ्ट CH3, कभी कभी मिथाइल ग्रुप भी शिफ्ट होता है और कभी कभी आपका H ग्रुप भी शिफ्ट होता है, ठीक है. Movement of methyl group, it is bonding pair of electrons. For example, the above reaction may be represented as, तो आपका देखो यहाँ पे ये ब्रोमीन है भाई साहब, देखिए ये ब्रोमीन है, देखो ये ब्रोमीन जाएगा इसमें से. जैसे ही ब्रोमीन जाएगा इसके मत्थे भाई साहब क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. अगर ये पॉजिटिव चार्ज आए तो किस डिग्री का कार्बोकटायन हुआ? सेकंड डिग्री कार्बोकटायन. नाउ व्हाट विल हैपन? देखो अगर इसके मत्थे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये प्राइमरी कार्बोकटायन, इसके मत्थे अगर आता है तो ये हो जाएगा टर्शियरी कार्बोकटायन. कैसे आएगा? ये वाला H इसके पास जाएगा, ठीक है. ये वाला इसके पास चला गया तो ये बन जाएगा CH2, और ये अभी इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, दिस H विथ इट्स इलेक्ट्रॉन विल मूव टू दिस, तो ये हो गया 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट. इसको हम बोलेंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट. और ये हो गया भाई साहब आपका CH2, और ये हो गया आपका CH3, ठीक है. यहां पे आ गया अभी आपका टर्शियरी कार्बोकटायन. क्लियर है? एंड वी नो दैट टर्शियरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटायन. अभी देखो इसके मत्थे अगर आता है तो वो तो उसका स्तर गिर गया ना. यहां पे ऑलरेडी वो सेकेंडरी कार्बोकटायन था, वो कहां प्राइमरी कार्बोकटायन में आएगा, ठीक है. वी नो दैट टर्शियरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो वो कहां बनाना जाएगा, ठीक है. इस स्टेबिलिटी को हम या तो CH3 ग्रुप के शिफ्टिंग से करते हैं या H की शिफ्टिंग से करते हैं. तो यहां पे फिलहाल देखोगे ये वाला H यहां पे शिफ्ट हुआ और इसका कार्बोकटायन इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है. तो ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बोकटायन. देखो ये वाला H कहां जा रहा है? यहां पे जा रहा है, ठीक है. इसके पास जा रहा है तो ये आपको मिल गया भाई साहब 3 डिग्री कार्बोकटायन. अब ये OH कहां पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा. ये आपका भाई साहब मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा. दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? सो 2 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री कार्बोकटायन rearranges to 3 डिग्री कार्बोकटायन because 3 डिग्री कार्बोकटायन is more stable than 2 डिग्री कार्बोकटायन. This is called 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट. इन दोनों के बीच में दो आपस के कार्बन एटम, दो कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स के बीच में जब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है टू ऑफर अ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन, इट इज नोन एज 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट. Thus, the product formed when 2-bromo-2-methyl-butane undergoes an SN1 reaction is different from the product formed when it favors SN2 reaction. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके. अभी देखो जैसे यहाँ पे आपका देख लेते हैं हम. यहाँ पे SN1 अगर होता है, SN1 मतलब 2 स्टेप में रिएक्शन होगा. मतलब पहले बनेगा आपका क्या? कार्बोकटायन. ये वाला गया यहां से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस. यहाँ पे OH आ सकता है लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है. दिस विल बी बेसिकली देखो माइनर प्रोडक्ट बना, ठीक है. वाई? बिकॉज इट हैज रिजल्टेड फ्रॉम अ
प्राइमरी कार्बोकटायन, ये आपका एक सेकेंडरी कार्बोकटायन है। अभी दूसरा प्रोसेस क्या है भाई साहब, ये H भाई साहब इधर चला जाए, ठीक है, इसका H इधर चला जाए और ये इधर आ जाए, इसका H इधर चला जाए तो अगेन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। देखो यहाँ पे दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये हो गया आपका SN1 रिएक्शन। SN2 में क्या होगा, एक स्टेप में रिएक्शन होगा, एक तरफ ब्रोमीन गया और एक तरफ OH आया। इसमें भाई साहब एक ही प्रोडक्ट बन सकता है क्योंकि ब्रोमीन इधर से आएगा और OH इधर से आ रहा है। जहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगी बराबर उसके 180 डिग्री पे भाई साहब आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो देखो OH यहां पे आ गया, आप इसको इधर लिखो इधर लिखो, एक ही बात होगी, ठीक है। ब्रोमीन हैज लेफ्ट हियर एंड OH विल बी कमिंग फ्रॉम हियर और हियर, ठीक है, आपका एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सो सिमिलरली व्हेन 3-bromo and dis is treated with OH ion under conditions that favor SN1 reaction, the product form is different from the one expected, ठीक है। SN1 रिएक्शन के लिए भाई साहब प्रोटिक सॉल्वेंट की आवश्यकता है, ठीक है, यू विल नीड अ प्रोटिक सॉल्वेंट, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं भाई साहब अंडर कंडीशंस दैट फेवर SN1 रिएक्शन। इफ यू आर मेकिंग द रिएक्शन हैपन अंडर अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दैट विल फेवर SN1 रिएक्शन। आर वी क्लियर थ्रू SN2 एंड SN1 पीपल? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द रिएजेंट। अगर इसका SN1 होता है, SN1 होता है, OH माइनस आ रहा है, SN1 होगा तो आप फटाफट सोचिए का इधर से गया तो ये हो गया सेकेंडरी, अगर इधर आया तो आपका भाई साहब क्या होगा, नहीं टर्शरी कैसे होगा, हाउ विल इट फॉर्म टर्शरी? देखो ये वाला एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे देखो CH3 शिफ्ट हुआ। मैंने आपको बोला या तो H शिफ्ट होगा या तो CH3 शिफ्ट होगा। यहां पे देखो H तो है ही नहीं इसके पास देने के लिए। ये जरूर है कि भाई साहब यहां पे अगर ये आएगा, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकटायन बनाएगा और यहां पे इसके मध्य पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या आएगा, टर्शरी कार्बोकटायन होगा। लेकिन इसको बनने के लिए इसका वैलेंसी तो कंप्लीट होना चाहिए ना, यहां पे तो प्लस आया है। ओके चलिए भाई साहब, हमने देखा कि भाई साहब SN1 और SN2 में क्या फर्क है। SN1 इज यूनिमॉलिक्यूलर एंड SN2 इज बाईमॉलिक्यूलर। SN1 में भाई साहब आपका जो लीविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ग्रुप है, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, जहां से वो गया उधर ही से वो उसका एंट्री आया। SN1 में आपका और क्या होता है, सॉरी SN2 में, ठीक है, और क्या होगा भाई साहब, आपका जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, मिथाइल हैलाइड्स एंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स विल बी मोर देन सेकेंडरी और टर्शरी, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी ग्रुप्स में आपके जो बल्कियर ग्रुप्स हैं दे ऑफर स्टीयरिक हिंड्रेंस टू द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अभी भाई साहब SN1 में क्या होगा, SN1 में 2 स्टेप रिएक्शन है। द फर्स्ट स्टेप रिएक्शन इज अ स्लो रिएक्शन इन विच द हैलोजन गेट्स मूव्ड एंड अ कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड। अभी ये जो कार्बोकटायन, अभी हैलोजन मूव आउट हुआ है, ये एक स्लो स्टेप है एंड दिस बिकम्स द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये आपका होगा कब, जब आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो सॉल्वेशन की वजह से वो ब्रोमीन आयन या हैलिड आयन को एक तरफा कर देगा। अभी आपका जो कार्बोकटायन बना है, द 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटायन एंड 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो आपका कार्बोकटायन जो है तो अपने आप को रीअरेंज करेगा टू गेट मोर स्टेबिलिटी। ये रीअरेंजमेंट होगी आपकी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप आपका शिफ्ट होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और आपका हाइड्रोजन ग्रुप शिफ्ट होगा भाई साहब 1,2 हाइड्राइड, 1,2 हाइड्राइड और 1,2 मिथाइल शिफ्ट से ये होगा, ठीक है, 1,2 हाइड्राइड और 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है भाई साहब। चलिए जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ये आपका क्या है, तो ये 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है। इसका अगर हमने SN1 कराया तो SN1 कराया तो भाई साहब ये ब्रोमीन इधर से गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकटायन। दिस विल बी अ सेकेंडरी कार्बोकटायन। इसके मध्य अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्राइमरी कार्बोकटायन और प्राइमरी कार्बोकटायन। सेकेंडरी से प्राइमरी नहीं बनेगा, सेकेंडरी से टर्शरी बनेगा। टर्शरी कैसे बन सकता है, अगर इसके पास आ गया कार्बोकटायन। ये कब होगा भाई साहब, जब ये मिथाइल ग्रुप, ये वाला H, पहले H जाएगा, ये वाला H इसके पास चला गया तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब CH3। दिस विल बेसिकली बिकम व्हाट, ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो गया आपका CH, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका CH3। इसके पहले इसके मध्य कार्बोकटायन बना था ये, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स द कार्बोकटायन। यहाँ पे क्या हुआ है भाई साहब, एक H इसके पास चला गया है तो दिस H, तो ये हो गया आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है भाई साहब।
ये वाला H इसके पास चला गया तो CH2 हो गया, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी तो ऑलरेडी कंप्लीट थी, इसकी ऑलरेडी कंप्लीट थी, इसकी इनकम्प्लीट है, जिसके चलते इसके मत्थे पॉजिटिव। अभी ये क्या हो गया, टर्शरी कार्बोकटाइन, ये हो गया आपका टर्शरी कार्बोकटाइन। अभी आपका जो OH ग्रुप है वो इसको अटैक करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। दिस विल बी बेसिकली बी द मेजर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, मतलब इस ब्रोमीन के चलते यहाँ पे OH अटैच होना ये भी बनेगा, लेकिन दिस विल बी अ माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। SN2 रिएक्शन क्या होता है, SN2 में जहां से ब्रोमीन गया बस उसके 180 डिग्री पे क्या आया भाई साहब, आपका न्यूक्लियोफाइल, तो और कोई ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, यही बनेगा, ठीक है। सो दिस विल बी द ओनली प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली व्हेन 3-bromo 2-dimethyl butane is treated with OH ion under conditions that favor SN1। SN1 रिएक्शन मतलब आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने चाहिए भाई साहब, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये आपके SN1 को फेवर करेंगे। द प्रोडक्ट फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो आपका 2-bromo 2-biomethyl, तो ये हो गया भाई साहब आपका OH 3,3-dimethyl, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,3-dimethyl butane, ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज बिकॉज 1,2-methyl शिफ्ट, यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये ब्रोमीन है, ठीक है, तो ये मीन की जगह पे यहाँ पे क्या बन जाएगा 2,3, तो आपका भाई साहब ये CH3 और ये Br है, मिथाइल मूव्स, तो आपका ये मिथाइल ग्रुप है, ये इधर चला, क्योंकि इसके पास देखो H नहीं है। देखो इसको ध्यान से देखो, इसका ब्रोमीन जाएगा, इसका ब्रोमीन जाएगा, तो ये क्या बनेगा भाई साहब, सेकेंडरी कार्बोकटाइन। क्या टर्शरी कार्बोकटाइन बनने का स्कोप है, हाँ है भाई साहब, यहाँ पे है। प्राइमरी बन के तो फायदा नहीं। टर्शरी कब बनेगा, जब यहाँ पे से H इधर जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको देने के लिए H तो है नहीं, इसके देने के लिए यहाँ पे क्या है, CH3 है, तो ये CH3 इधर चला जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2-methyl शिफ्ट, ठीक है, 1,2-methyl शिफ्ट। सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकटाइन्स के बीच में या तो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा या तो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा। ये वाला मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, जैसे ही ये वाला मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा ये बन जाएगा टर्शरी कार्बोकटाइन। देखो ये वाला मिथाइल ग्रुप किसके पास आ गया, इसके पास आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये CH3 और ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकटाइन। अभी OH किस पे अटैच होगा, इस पे, तो आपका भाई साहब दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो या तो H के शिफ्टिंग से या तो CH3 ग्रुप के शिफ्टिंग से आपका बेसिकली टर्शरी कार्बोकटाइन होता है। एंड टर्शरी कार्बोकटाइन, तो यहाँ पे देखो रीअरेंजमेंट बाय CH3 शिफ्ट, यहाँ पे क्या हुआ है देखो रीअरेंजमेंट बाय H शिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है, ओके। द 2 डिग्री कार्बोकटाइन rearranges to 3 degree carbocation because 3 degree carbocation is more stable than 2 degree carbocation. This is called 1,2-methyl shift, 1,2-methyl shift या 1,2-hydride shift होगा, ठीक है। If structure permits rearrangement of carbocation occurs in such a way that less stable carbocation is converted into a more stable carbocation. ये तभी होगा जब आपका structure permit कर रहा हो, ठीक है, okay. When a reaction forms a carbocation intermediate, always check for the possibility of a carbocation rearrangement, ठीक है। तो reactivity of alkyl halides towards SN1 reaction, the order of reactivity depends upon the stability of the carbocation in the first step. तो ऑब्वियसली आपका भाई साहब किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकटाइन फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप द मोर स्टेबल विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटाइन व्हिच मींस 3 डिग्री कार्बोकटाइन विल बी मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री विल बी मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। Greater will be its ease of formation from alkyl halide and hence faster will be the reaction. As we know 3 degree carbocation is more stable, therefore the tertiary alkyl halides will undergo SN1 reaction very fast. क्योंकि भाई साहब ऑटोमेटिकली टर्शरी अल्काइल हैलिड्स क्या होंगे, उनमें जो हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है वो किस पे अटैच्ड है, टर्शरी कार्बन पे, और टर्शरी कार्बन पे ऑलरेडी स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से SN2 नहीं हो पाया है, तो टर्शरी विल शो फेवरेबिलिटी टुवर्ड्स SN1, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका टर्शरी कार्बोकटाइन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा और टर्शरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल, तो वो SN1 को इंकरेज करेगा, ठीक है, क्लियर है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी टर्शरी अल्काइल हैलिड्स इज मोर देन सेकेंडरी एंड दिस इज मोर देन प्राइमरी एंड दिस इज मोर देन मिथाइल। और SN1 में क्या था भाई साहब, मिथाइल अल्काइल हैलिड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी प्राइमरी अल्काइल हैलिड, दिस इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड दिस इज मोर रिएक्टिव देन टर्शरी, ठीक है, ओके। So, for example, it has been observed that the reaction CH3CBr with OH ion to give 2-methyl is about 1 million times as fast as the corresponding methyl bromide to give methanol,
ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड टू गिव मीथेनॉल। ठीक है भाई साहब, रिलेटिव अगर SN1 रिएक्शन देखो यहाँ पे, ये क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, तो बना बनाया रेडीमेड मिल रहा है आपको यहाँ पे, तो फट से रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट मिलियन टाइम्स। यहाँ पे आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, देखो यहाँ पे से Br जाएगा तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा, यहाँ से जाएगा तो प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहाँ तो भाई साहब मिथाइल। ठीक है, सो लुक एट दिस, दिस इज ऑलमोस्ट 1 मिलियन टाइम्स एज फास्ट एज दीज टू। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली SN1 एंड SN2, दस रिएक्टिविटी ऑफ SN1 एंड SN2 इज एज फॉलोज। SN2 कहां पे रिएक्ट होगा, देखो मिथाइल ग्रुप 1 डिग्री का, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, ये अल्काइल हैलिड्स हैं, दीज आर ऑल अल्काइल हैलिड्स। दिस इज मिथाइल हैलिड, दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलिड, दिस इज 2 डिग्री 1 डिग्री अल्काइल हैलिड। मतलब कैसा होगा, देखो CH3 CH2 Br, S, ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलिड, CH3 CH3 CBr, CHBr, ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलिड, CH3 CH3 CH3, ठीक है, ये हो गया आपका CBr, ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलिड। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका CH3Br, ये हो गया भाई साहब आपका मिथाइल हैलिड, प्राइमरी अल्काइल हैलिड, सेकेंडरी अल्काइल हैलिड, टर्शियरी अल्काइल हैलिड। टर्शियरी अल्काइल हैलिड में भाई साहब इस ब्रोमीन के निकलने से ये जो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, ये आपके स्टीयरिक हिंड्रेंस के चलते नहीं हो पाएगा, तो SN1 भाई साहब इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी, SN2 की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, लेकिन SN1 की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब जैसे ही इसमें से ब्रोमीन जाएगा, द लीविंग ग्रुप विल रेंडर दिस कार्बोकैटायन एज टर्शियरी कार्बोकैटायन, और टर्शियरी कार्बोकैटायन अपने आप में सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, तो वो पकड़ा रहेगा भाई साहब अपना कार्बोकैटायन, अपना पॉजिटिव चार्ज, तो OH ग्रुप आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, इजीली अटैच हो जाएगा। तो SN1 के लिए ये बहुत फेवरेबल है, SN2 के लिए ये अनफेवरेबल कंडीशन है। ये वाला भी देख लो भाई साहब, यहां पे क्या होगा, ब्रोमीन के जाने ही यहां पे क्या हो जाएगा, टर्शियरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा। इन दोनों के मध्य तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो यहां पे SN1 फेवरेबल है। SN2 में प्रॉब्लम होगा क्या, SN2 में भाई साहब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो यहां पे बल्कियर ग्रुप्स के वजह से एंट्री नहीं पा पाएगा। ये Br तो गया, लेकिन उसके ऑपोजिट से ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, दिस विल बी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसीलिए ये भाई साहब नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां पे आते हैं हम, देखो यहां पे अगर ब्रोमीन गया तो दिस विल बी व्हाट टाइप ऑफ एन अल्काइल हैलिड, दिस विल बी सॉरी अपना कार्बोकैटायन किस टाइप का बनेगा, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। वी नो दैट प्राइमरी कार्बोकैटायन इज द लीस्ट स्टेबल, तो आपका भाई साहब यहां पे SN1 के लिए लो पॉसिबिलिटी है। SN2 का देख लेते हैं, जैसे ही ब्रोमीन जाएगा फट से उसके 180 डिग्री पे भाई साहब आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि स्टीयरिक हिंड्रेंस ऑफर करने के लिए सिर्फ एक ही ग्रुप है, दैट इज 1 मिथाइल ग्रुप, तो इसीलिए यहां पे SN2 की हाई पॉसिबिलिटी दिखेगी। इधर आ जाइए भाई साहब, इधर अगर ब्रोमीन गया तो क्या होगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, मतलब प्राइमरी कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, मतलब बहुत ही लेस स्टेबल होगा, तो इसीलिए भाई साहब SN1 के लिए हार्डली कोई पॉसिबिलिटी। SN2 का चेक करते हैं, जैसे ही ब्रोमीन गया और न्यूक्लियोफाइल आया, ब्रोमीन के जाने से सिर्फ एक, मतलब सिर्फ H3 ग्रुप है जो हार्डली एनी स्टीयरिक हिंड्रेंस देगी, तो आराम से भाई साहब आपका SN2 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रिवर्स ऑर्डर दिख रहा है भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, ओके, दस द प्राइमरी अल्काइल हैलिड्स ऑलवेज प्रीडोमिनेंट बाय SN2 मैकेनिज्म, ऑन द अदर हैंड tertiary alkyl halids react predominantly by SN1 mechanism. Now we understand why there is SN1 and SN2. Secondary alkyl halids may react by either mechanism or by both the mechanisms without much preference depending upon the nucleophile and the solvent. ठीक है, secondary alkyl halid, ठीक है, secondary alkyl halids भाई साहब दोनों कर सकते हैं, SN1 भी कर सकते हैं, SN2 भी कर सकते हैं। इनका ज्यादा करके नेचर डिपेंड करेगा भाई साहब न्यूक्लियोफाइल पे और सॉल्वेंट पे। अगर SN1 होना है तो सॉल्वेंट का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना बहुत जरूरी है, SN2 में तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलिड्स दो तरफा खेलेंगे। ठीक है, ओके, इट मे बी नोटेड दैट प्राइमरी अलाइलिक एंड प्राइमरीली बेंजाइलिक हैलिड्स शो हाई रिएक्टिविटी इन SN1 मैकेनिज्म। प्राइमरी अलाइलिक, अलाइलिक हो गया ये भाई साहब, यहाँ पे Br था, ये Br गया तो ये क्या हो जाएगा अलाइलिक। अभी देखो इसके मध्य क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भाई साहब इसके ऊपर भी आ सकता है, इसके भी आ सकता है। ठीक है, तो आपका भाई साहब जैसे ही तो ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली घुमेगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ अलाइलिक कार्बोकैटायन या तो इसके मध्य रहेगा या तो इसके मध्य रहेगा। ठीक है, क्यों,
इसके मत्थे क्यों नहीं आ सकता? देखो ये डबल बॉन्ड इधर आया, इसकी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट, तो ये तो आपका हो गया, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गई, तो इसीलिए इसके पास आएगा। इस बीच वाले कार्बन के साथ नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड को मेंटेन करना है। यहाँ पे ये एलाइलिक हैलिड है ना, ठीक है। डबल बॉन्ड अगर मेंटेन होगी तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इधर सप्लाई हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इधर सप्लाई हुआ, तो इसका वैलेंसी कंप्लीट, इसकी वैलेंसी में डेफिशिएंसी आ गई, तो इसके मध्य कार्बोकटायन। तो सिर्फ इन दोनों कार्बन्स पे ही कार्बोकटायन डेवलप हो सकते हैं। और ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस में स्टेबिलिटी बढ़ती है, और अगर रेजोनेंस में स्टेबिलिटी बढ़ती है तो आपके भाई साहब ये वाला कार्बोकटायन मतलब ज्यादा बनेगा। कार्बोकटायन जहां पे भी बन रहा है वो किस लिए बन रहा है? ब्रोमीन के या क्लोरीन के या आयोडीन के जाने से बन रहा है, तो कार्बोकटायन ज्यादा बनेगा, क्योंकि आपका जो कार्बोकटायन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो अगर कार्बोकटायन बनने की ज्यादा टेंडेंसी है तो ऑब्वियसली किसको फेवर कर रहा है? SN1 को या SN2 को? ऑब्वियसली SN1 को फेवर कर रहा है, क्योंकि SN2 में तो कार्बोकटायन बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहां पे दिस विल फेवर SN1, ठीक है, दिस विल फेवर SN1 मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है यहाँ? इधर देखो आपका दिस इज बेसिकली व्हाट, आपका एल्काइल हैलिड्स, ठीक है, बेंजाइलिक हैलिड्स। अभी देखो बेंजाइलिक हैलिड्स में क्या होता है, यहाँ पे भाई साहब ब्रोमीन रहा होगा जो निकल गया है, इसके मध्य क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो अभी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इधर आ गए, तो अभी भाई साहब ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो अभी देखो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड, अभी इसका, तो इस तरह से आप देखोगे वैसे भी बेंजीन ग्रुप में भाई साहब आपकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके मध्य आ सकता है, इसके मध्य आ सकता है, इसके मध्य, इसके मध्य, इसके मध्य, सारे कार्बन्स में घूम सकता है। जितना आपका पॉजिटिव चार्ज इक्वली सारे कार्बन्स में घूम पाएगा उतना ही ज्यादा भाई साहब रेजोनेंस बढ़ेगी। तो जब भी रेजोनेंस बढ़ती है, कभी भी अगर कार्बोकटायन की फॉर्मेशन रेजोनेंस से सपोर्ट होती है, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये भाई साहब ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से कार्बोकटायन बनने की ज्यादा टेंडेंसी दिखाएगा, और कार्बोकटायन बनने की ज्यादा टेंडेंसी दिखाएगा तो किस तरफ जाएगा? SN1 की SN2? ऑब्वियसली SN1, क्योंकि SN2 में कार्बोकटायन बनता ही नहीं है, एक तरफ से ये जा रहा है एक तरफ से आ रहा है, कार्बोकटायन बनने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। सो दिस विल बी सपोर्टिव ऑफ SN1 मैकेनिज्म। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलिड्स विल शो, एलाइलिक हैलिड कौन सा होता है भाई साहब? ये जो आपका हैलोजन के साथ अटैच होता है नेक्स्ट टू द कार्बन एटम, दिस विल हैव अ डबल बॉन्ड। तो यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा कार्बोकटायन, यहां पे भी हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा कार्बोकटायन। सो सिंस दीज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायंस आर हाईली स्टेबलाइज्ड, दे विल शो मोर of tendency to form carbocations because of their resonance supported structures, and the more is the tendency to form resonance structures, the more will be the tendency to display SN1 mechanism rather than SN2. क्लियर है भाई साहब? ठीक है, क्लियर, ओके। एंड ऑफ स्लाइड हो गया भाई साहब, क्या कर रहे हैं हम? SN1 और SN2 भाई, SN1 और SN2 में जो आप बता सके भाई साहब, एनीथिंग दैट यू कैन बेसिकली से, फटाफट बताइए भाई साहब। चलो भाई साहब SN1 और ये हो गया भाई साहब SN2, ठीक है, फटाफट बताइए फटाफट, ठीक है। SN1 कब होगा भाई साहब? इट्स अ 2-step प्रोसेस, दिस इज बेसिकली अ 2-step प्रोसेस। यहां पे क्या हो जाएगा? SN2, दिस विल बी अ 1-step प्रोसेस, ठीक है, 1-step प्रोसेस, ठीक है। इट्स अ 2-step प्रोसेस, इट इज अ 1-step प्रोसेस। इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? दिस इज नोन एज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर, और इसीलिए 1 आता है यहां पे, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भाई साहब, वाई यूनिमॉलिक्यूलर, और इसमें आते हैं भाई साहब, दिस इज बेसिकली बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दिस इज बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। वाई यूनिमॉलिक्यूलर बच्चा पार्टी जल्दी बताना है, वाई यूनिमॉलिक्यूलर? बिकॉज रेट ऑफ द रिएक्शन will be dependent only on the alkyl halide concentration. Here the rate of the reaction will be dependent on the alkyl halide concentration as well as on the concentration of the nucleophile, ठीक है। SN1 reaction भाई साहब is supported in the presence of
क्या भाई साहब, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, दिस इज सपोर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। ओके, यहां पे कोई लेना देना नहीं है भाई साहब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का, ठीक है। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, यहां पे होगा फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट क्या, कार्बोकटायन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बाय लीविंग ग्रुप ऑफ हैलोजन, ठीक है। एंड ईज ऑफ लीविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बोलो, ईज ऑफ लीविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, आयोडीन लीव्स मोर इजिली देन ब्रोमीन लीव्स मोर इजिली देन क्लोरीन, एंड क्लोरीन लीव्स मोर इजिली देन फ्लोरीन, ठीक है। और कार्बोकटायन मतलब 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटायन, एंड दिस इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहां पे ये सब कार्बोकटायंस में एक्सचेंज कैसे होता है, बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट। तो आपको भाई साहब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इस वाले रिएक्शन में, भाई साहब मेजर प्रोडक्ट ये होगा या ये, आपको ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इस वाले में भाई साहब माइनर प्रोडक्ट कौन होगा और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, आपको परसेंटेज नहीं याद रखना है, बट आपको देखना है कि भाई साहब या हाइड्राइड शिफ्ट करके या मिथाइल शिफ्ट करके, मतलब 2 कार्बन्स में एक में से भाई साहब हैलोजन गया हुआ है, तो इसके मत्थे वाला पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ सकता है क्या सेकेंडरी से टर्शरी होने का कोई स्कोप है, क्या प्राइमरी से सेकेंडरी होने का कोई स्कोप है, ठीक है। तो सेकेंडरी से टर्शरी होने का अगर स्कोप है बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, देन दैट विल हैपन एंड दैट विल बिकम द मेजर प्रोडक्ट। और जैसे ही कार्बोकटायन बनेगा उसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के साथ जाकर चिपकेगा एंड दैट विल यील्ड द मेजर प्रोडक्ट। आर वी क्लियर, ठीक है। यहां पे भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, SN2 रिएक्शन में भाई साहब द हैलोजन, यहां पे भाई साहब जो हैलोजन है, ठीक है, हैलोजन लीव्स एंड न्यूक्लियोफाइल अटैचेस, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैचेस एट 180 डिग्री टू द सेम कार्बन, ठीक है, टू द सेम कार्बन, नो इंटरमीडिएट कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड। हाँ, यहां पे क्या होगा भाई साहब, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा वेयर कार्बन विल शो पेंटावैलेंसी हो जाएगी, और ये भाई साहब अनस्टेबल होगा और क्विकली इट विल बेसिकली रिलीज वन ऑफ हैलाइड को रिमूव करके वो भाई साहब स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेगा। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, ठीक है। SN1 और SN2 में आपका ज्यादा करके कंफ्यूजन होता है भाई साहब SN1 में, क्योंकि यहां पे आपके प्रोडक्ट्स अलग अलग बनेंगे, और प्रोडक्ट्स अलग अलग क्यों बनेंगे, क्योंकि कार्बोकटायन बनने की पॉसिबिलिटी अलग अलग है, ठीक है। कार्बोकटायन बनने की पॉसिबिलिटी अलग अलग है, अगर कार्बोकटायन बनने की पॉसिबिलिटी है तो, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो अगर आप देखोगे भाई साहब ज्यादा करके जितने भी आपके टर्शरी वाले होंगे, टर्शरी वाले क्या डिस्प्ले करेंगे, SN1 मैकेनिज्म, और जितने भी आपके प्राइमरी वाले होंगे दे विल प्राइमरी शो व्हाट, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। टर्शरी वाले SN1 मैकेनिज्म इसलिए दिखाएंगे क्योंकि SN2 इसमें नहीं हो पाएगा, किस वजह से, स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से, बल्कियर ग्रुप से। न्यूक्लियोफाइल का अटैक 180 डिग्री बैकवर्ड से नहीं हो सकता क्योंकि बल्कियर ग्रुप्स विल प्रिवेंट द अटैक, ठीक है। यहां पे भाई साहब प्राइमरी अल्काइल हैलिड्स में स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगी, स्टीयरिक हिंड्रेंस विल बी ओनली ड्यू टू 1 मिथाइल ग्रुप or maybe 3 hydrogen atoms, because of which the steric hindrance will be very less and because of which it will be easier for the nucleophile to attack the carbon atom. Are we clear to these things people? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया। SN1 SN2 भाई साहब क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। एलिमिनेशन रिएक्शन के भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हम कल कवर करेंगे, ठीक है, बट SN1 एंड SN2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमिनेशन और SN1 और SN2 में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। Whatever could have been covered in terms of concepts has been covered. We will deal with some questions tomorrow as well and the remaining part of elimination as well. ठीक है? Okay. Let me start with